सुप्रभात छात्रों। आज का टॉपिक है एकादशे पाठ है पुष्पोत्सव। पाठ 11 है फूलों का उत्सव। इनमें इस पाठ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान से सुनिए। उत्सव प्रिय है भारत देश है। भारत देश है जो उत्सव से प्रिय है, क्योंकि भारत देश में बहुत सारे त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं। अत्र कुत्राचित शस्योत्सवः भवति। यहाँ कभी फसलों का उत्सव होता है। कुत्राचित पशु उत्सवः भवति, कभी पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव भवति, और कभी धार्मिक उत्सव होता है। कुत्राचित च यानोत्सव, और कभी गाड़ियों का उत्सव होता है। तो हमारा भारत देश जो है त्योहारों से परिपूर्ण है। एतेषु एव अस्ति अन्यतम पुष्पोत्सव इति। इनमें से यह उत्सव है जो अनोखा है, दूसरा है, जिसका नाम है फूलों का उत्सव। अयम फूल वालों की सेर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। यह फूल वालों की सेर इस प्रकार के नाम से प्रसिद्ध है। दहल्या महरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। दिल्ली के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर माह में इसका आयोजन होता है। दिल्ली के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर माह में इसका आयोजन होता है। किसका? फूल वालों की सेर उत्सव। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस उत्सव अवसर पर अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षण तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षित करने वाला जो पुष्प निर्मित जो फूलों से निर्मित है वो है पंखे, यानी फूलों के पंखे यहाँ बनाए जाते हैं। महरौली क्षेत्र में, दिल्ली के महरौली क्षेत्र में जना एतानि पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। तो लोग ये फूलों के पंखे योगमाया का जो मंदिर है बख्तियार काकी की समाधि पर अर्पित करते हैं। तो ये जो फूलों के पंखे हैं बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करने में काम में लिए जाते हैं। केचन पाटल पुष्पे निर्मितानि केचन कर्णिकारे पुष्पे अन्ये जपा कुसुमै अपरे मल्लिका पुष्पै इतरे च गेंदा पुष्पै निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। तो कुछ गुलाबी रंग के फूल से निर्मित, कुछ कनेर के फूलों से निर्मित, कुछ जपा कुसुम से निर्मित, और कुछ दूसरे चमेली से निर्मित, गेंद के फूल से निर्मित पंखे यहाँ पे लोग यहाँ बनते हैं और लोग लेकर जाते हैं। तो कौन कौन से फूल हो गए? फूलों के पंखे हो गए कनेर के, जपा कुसुम। जपा कुसुम का मतलब जवा कुसुम के फूल या गुड़हल के फूल बोले जाते हैं इनको। फिर चमेली के, हाँ, फिर गेंदा के। इस प्रकार के जो बने हुए फूलों से बने हुए पंखे होते हैं वो लेकर जाते हैं। आगे देखिए, अयम उत्सव दिवसत्रय यावत् प्रचलति। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं विविधाः क्रीडा मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। यह युद्ध मल्लयुद्ध कुश्ती का। तो यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। यावत यानी तक, प्रचलिति यानी चलता है। इन दिनों में पतंगों को उड़ाने का कार्य भी किया जाता है। अनेक प्रकार के खेल जैसे कुश्ती आदि भी
चलते हैं, इनका प्रचलन है। आगे देखिए, विगतेभ्ये दिवसते वर्षेभ्ये पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। पिछले 200 वर्षों से फूलों का उत्सव हो रहा है, लोग आनंदित हो रहे हैं। मध्य में यह परंपरा स्थगित हो गई थी, यानी बंद कर दी गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्त है, पश्चात इयं मनोहराणि परंपरा पुनः स्मारब्धा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहर परंपरा, सुंदर परंपरा पुनः आरंभ हो गई। फूलों का उत्सव आज भी उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसका चलन भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम कभी भी या आप कभी भी इस जगह जाएं तो इस समाधि स्थल का दर्शन करें और ये फूलों के पंखे वहाँ पर अर्पित करके आएं और लेकर भी आएं। धन्यवाद।